हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 11 जिसका नाम है स्वतंत्र गान पढ़ाएंगे बच्चों, जिसके कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। तो गोपाल सिंह नेपाली का जन्म जो है 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छाया वादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चों, छाया वादोत्तर काल के प्रमुख कवि के रूप में इनका नाम उल्लेखनीय है। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया। इन्होंने अपनी कविता में प्रकृति से प्रेम करना और प्रकृति के साथ साथ जो है राष्ट्र प्रेम भी इनकी कविता में देखने को मिलता है और मानवीय भावनाओं को भी देखने को मिलता है। प्रमुख कृतियाँ इनकी उमंग, पक्षी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह है। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा, क्षुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाएं संपादित की हैं। प्रस्तुत पद संबंधी प्रेरणा गीत। बच्चों, ये गीत जो है प्रेरणा देती है। प्रेरणा गीत वह होती है जिससे हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतर कर के हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा बता रहे हैं कि प्रेरणा गीत उसे कहते हैं जो दिलों में उतर जाने का मतलब होता है, दिल को प्रभावित कर देती है और हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है, उत्तेजना आ जाती है कि हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे गीत को प्रेरणा गीत कहते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। इस गीत के माध्यम से कवि महोदय जो है किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी स्वतंत्रता रूपी दीपक जो है वह जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, प्रज्वलित रहना चाहिए। ये सीख जो है इस कविता से हमें प्रेरित करने का इन्होंने काम किया है। तो बच्चों, ये जो है स्वतंत्रता रूपी दीपक का वर्णन यहाँ पर हमारी जो स्वतंत्रता है, हम भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, परतंत्र था, ऐसे समय में ये गीत इन्होंने लिखा है और लोगों को प्रेरित किया है कि हमारे अंदर जो विचार आए हैं स्वतंत्र होने का, वह स्वतंत्र रूपी दीपक, स्वतंत्रता रूपी दीपक हमारा कभी भी बुझने नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमारे अंदर जो विचार आ गए हैं स्वतंत्र होने का, वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो ये कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किए। घोर अंधकार हो, कविता देखिए, घोर अंधकार हो चल रही बयार, बयार का मतलब हवा, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा बिया। निशीथ का मतलब होता है अंधकार, रात, और बिहान माने सवेरा। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि हमें घोर अंधकार हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों न हो, ऐसे समय में भी हमें दीप को जलाना चाहिए। स्वतंत्रता रूपी दीपक हमारा जलना चाहिए और चाहे तो तेज़ हवा क्यों न चल रही हो, ऐसे समय में भी हमारा स्वतंत्रता रूपी दिया, कहने का मतलब हमारे दिल में जो स्वतंत्रता रूपी विचार आ गए हैं स्वतंत्र होने का, वो कभी भी शांत नहीं होने चाहिए, दिए की तरह उसको जलना चाहिए। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा बिहान है। और कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासियों के घरों पर, हर घर के द्वार पर इस स्वतंत्रता रूपी दीपक जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हमारे परतंत्रता रूपी
अंधेरे को समाप्त कर करके हमारे जीवन में स्वतंत्रता रूपी उजाला, स्वतंत्रता रूपी सुबेरा लेके आने वाला है। इसलिए यह दिया किसी भी हाल में जलना चाहिए। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, कह रहे हैं कि यह हमारे शूरवीरों ने बड़ी शक्ति के साथ, बड़े परिश्रम के साथ यह दिया जलाया है और हमारे युवा कर्णधारों को, जो कि शक्तिशाली हैं, उनके हाथों में सौंप दिया है। भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता का दिया, कह रहे हैं कि भक्ति के साथ, पूरे एक उम्मीद के साथ कि यह दिया हमारे कर्णधारों के हाथ में है, वो कभी बुझने नहीं देंगे। इसलिए ये बड़ी भक्ति के साथ, बड़ा विश्वास करके ऐसे नवयुवकों के हाथों में हमारे उस शहीद वीरों ने इस दिया को सौंप करके गए। और रुक रही न नाव हो जोर का बहाव, कह रहे हैं अगर नाव चल रही हो, तेज जलधार में तेज जल का बहाव हो और ऐसे समय नाव हो, नाव चल रही हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। गंगा की धार क्यों न हो, ऐसे समय में भी दिया हमारी बुझनी नहीं चाहिए। यह स्वदेश का दिया प्राणी के समान है और यह हमारे भारतवासियों के, स्वदेशियों का, भारतवासियों के प्राणों के समान दिया है, प्राण के समान है। दिया नहीं है बल्कि लोगों का प्राण है, इसलिए इसको कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, कह रहे हैं कि हमारे देश पर जो आतिशदाइयाँ हैं, उनसे अतीत कल्पना, हमारे यह दिया जो है बहुत प्राचीन समय की कल्पना के समान है और यह विनीत प्रार्थना, और हमने उन आतिशदाइयों को बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना किया स्वतंत्रता पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और यह विनीत माने विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक करने के बाद यह दिया जलाया गया है। यह पुनीत भावना, पुनीत माने पवित्र, इसलिए यह दिया जो है पवित्रता का प्रतीक है, पवित्र है। और यह अनंत साधना, और अनंत साधना के बाद यह दिया प्राप्त हुआ है, बहुत पूजा के बाद यह प्राप्त हुआ है। और शांति हो, शांति हो, चाहे हमारे देश में, विश्व में, कहीं भी शांति का माहौल हो या शांति का माध्यम हो। युद्ध, शांति, संधि, कहीं पर युद्ध क्यों न हो रहा हो, संधि हो या क्रांति हो, तीर पर नदी के किनारा क्यों न हो, कछार पर नदी की गहराई पर क्यों न हो, गहरे भाग पर क्यों न हो, यह दिया बुझे नहीं। कहीं भी यह दिया बुझना नहीं चाहिए, जलता ही रहना चाहिए। देश पर, समाज पर ज्योति का विमान, वितान है, वितान माने ज्योति, प्रकाश, विस्तार। कह रहे हैं कि यह देश के लिए, समाज के लिए, ये दिया का जो है ज्योति का विस्तार के समान है। इसलिए यह दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता रूपी दीपक हमेशा जलना चाहिए। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3-4 ही फूल क्यों न, कहने का मतलब हमारे पास भले ही साधन न हो, फिर भी आसपास धूल हो, अगर हमारे आसपास धूल हो तो भी, बाँस है, बबूल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बाँस के पेड़ क्यों ना हो, बबूल क्यों ना हो, और घास का दुकूल हो, चाहे दुकूल माने मैदान, चाहे घास का विस्तृत मैदान क्यों ना हो, वायु भी हिलोर हो, अगर तेज़ हवा क्यों न चल रही हो, फूंक दे चकोर हो, और झंझावात चकोर, चकोर माने हवा अगर खूब तेज आंधी की तरह क्यों नहीं चल रही हो, कब्र पर, मज़ार पर यह दिया बुझे। किसी की कब्र क्यों न हो, किसी का मज़ार होने दो, लेकिन
हर जगह यह दिया बुझनी नहीं चाहिए। यह किसी शहीद के पूरे प्राणदान है। यह दिया हमारे शूरवीरों के, शहीदों के प्राण के समान है। इसलिए यह शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके यह दिया जलाया है, इसलिए उनके प्राणों के समान है। इसलिए इस दिए को कभी भी बुझना नहीं चाहिए। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ। कह रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर चारों तरफ फिरंगियों का, चारों तरफ हमारे दुश्मनों का बादल की तरह पहरा है। बादलों की तरह वो हमारे देश के ऊपर उनकी निगाहें हैं। चूम चूम बिजलियाँ आंधियाँ उठा रहे हैं। हमारे कड़धारों के सामने घनघोर समस्याएं हैं, और वो सारी समस्याएं जो है आंधियों की तरह खड़ी हैं, आंधियों की तरह चल रही हैं, हलचलें मचा रही हैं। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष। यातना माने कष्ट। हमारा देश क्यों न कष्ट में हो, और आपस में हमें लड़ाई झगड़े में क्यों ना हो। किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आपस में भले लड़ रहे हैं, फिर भी क्षुद्र जीत हार पर, छोटी छोटी जीत या हार पर यह दिया बुझनी नहीं चाहिए। यह स्वतंत्र भावना, स्वतंत्र गान है। यह हमारे भारतीयों की स्वतंत्रता रूपी, प्रसन्नता रूपी भावना का प्रतीक है दिया। इसलिए यह दिया किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए। यह जो है इस गीत के माध्यम से, कवि जो है कविता के माध्यम से हमारे देशवासियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हर हाल में हमारे अंदर, हमारे विचार के अंदर जो हमें स्वतंत्र होने की का विचार आ गया है, स्वतंत्रता रूपी जो दीपक आ गया है, वो किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमें स्वतंत्र होकर के ही रहना है। ऐसी हमारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि महोदय बड़े ही अच्छे ढंग से हम भारतवासियों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त।